हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का, जिसमें हमने बजटिंग पढ़ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, और उसका टाइप छूट गया था क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझा दूँगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगी टाइप ऑफ बजट। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो पहले हम एक चार्ट देख देते हैं, फिगर में देख लेते हैं, इसके बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्या आपका होता है, पहला आपका होता है पर्सनल बजट। इसके बाद में आपका होता है कैश बजट, फिक्स सीलिंग बजट होता है, प्रोग्राम बजट होता है, ऑपरेटिंग बजट होता है, इंक्रीमेंटल बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, परफॉर्मेंस बजट होता है, ट्रेंडेड बजट होता है, कैपिटल बजट होता है, रोल ओवर बजट होता है, ओपन एंडेड बजट एक होता है, एक आपका हिस्टोरिकल बजट होता है। तो ये आपके टाइप ऑफ बजट हैं, इसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि किस बजट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पर्सनल बजट। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैंने वही कवर किया है क्योंकि मैंने बुक से फ़ोटो ली है। पर्सनल बजट आपका क्या होता है, पर्सनल बजट एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर ऑफ द नेसेसरी मेट द नर्सिंग नीड एस्टिमेटेड पेशेंट पॉपुलेशन। पर्सनल बजट क्या होता है, एक पर्सन है, ठीक है, वो उसको ये पता करना कि अपने जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो हॉस्पिटल है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, कितने वहाँ पे नर्सेस होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी पेशेंट के पॉपुलेशन के हिसाब से। इट इंक्लूड रिक्वायरमेंट, हियरिंग, असाइनमेंट, ले ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पर्सनल, दिस करेंट स्टाफिंग पैटर्न, और वहाँ पे जो स्टाफिंग पैटर्न कैसा होगा, नंबर ऑफ अनफिल्ड पोजीशन एंड लास्ट ईयर रिपोर्ट प्रोवाइड द बेस, और लास्ट ईयर का क्या रिपोर्ट रहा है वो भी इसको प्रोवाइड करना है। तो ये आपका क्या हो गया, एक पर्सनल बजट हो गया। एक पर्सन है जो मेन है, वहाँ का मैनेजर है, वो सारी चीज़ें देखता है कि मुझे कहाँ पे कितनी रसीद रखनी है, क्या क्या रिसोर्सेस रखने हैं, तो वो आपका हो जाता है पर्सनल बजट। नेक्स्ट आपका होता है ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट क्या आता है, जैसे कोई भी हमें काम करना है, उसका हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने ये स्टेप फॉलो करने हैं और हमें इतना पैसा यहाँ पे लगाना है, तो वो आपका ऑपरेटिंग बजट होता है। इट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन बाय प्रोजेक्टिंग प्लान ऑपरेशन यूजली फॉर द अपकमिंग ईयर। जैसे कोई भी हमें बजट अगर लागू करना है, मान लो अगले ईयर में, तो उसका हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आपका होता है ऑपरेटिंग बजट। इफेक्टिव यूनिट मैनेजर मस्ट बी अलर्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी सप्लाई यूज इन देयर यूनिट, जिससे कि वो मैनेजर होता है वो इस चीज़ को फाइंड आउट करता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या क्या सप्लाई इस यूनिट में ज़रूरत है। तो वो आपका क्या होता है ऑपरेटिंग बजट। कोई भी हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू ले लिया, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका बजट होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का मतलब क्या है, कैपिटल बजट आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेजर क्वेश्चनिंग कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बजट गेटिंग कंपोनेंट। जो आपका कैपिटल बजट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये सबसे टॉप लेवल जो मैनेजर होते हैं तो वो इसको फॉर्म करते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उससे हम कैसे इसको लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं, मतलब 5 से 7 ईयर तक। तो उसको लेके जो बजट बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपका होता है कैपिटल बजट। नेक्स्ट आपका है कैश बजट। कैश बजट का मतलब क्या है, इट इज़ अबाउट मनी अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़। उसके लिए कोई भी हमें काम करना है तो उसके लिए हमारे पास पहले से ही मनी अवेलेबल है, अब हमें मनी के हिसाब से बजट बनाना है। इट इज़ ऑपरेटिंग प्लान फॉर मंथली कैश रिसिप्ट एंड डिस्टर्बेंसमेंट। इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो अवेलेबल मनी है उससे हमें कैसे बजट बनाना है,
क्या क्या चीज़ें हमें उससे करनी है, तो वो हमारा हो जाएगा कैश बजट। जैसा कि आप इसका नेक्स्ट पॉइंट और है, इफ बजट इज वेल प्लान इट विल प्रोवाइड कैश नीडेड एंड प्रोड्यूस इंटरेस्ट ऑफ एक्सेस फंड। जब हमारा बजट बहुत अच्छे से प्लान हो जाता है तो उसमें हम अपना जो भी फंड है वो और ज़्यादा उसमें बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बजट है इंक्रीमेंटल बजट। इसका मतलब क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड चेंजेस इन प्रेजेंट ऑपरेशन एंड परसेंटेज इंक्रीज द इन्फ्लेशन ऑल द विच एडिट इन प्रीवियस ईयर बजट। इंक्रीमेंटल बजट क्या है, जैसे हमारा कोई भी प्रीवियस ईयर बजट है तो उसमें क्या होगा, कोई चेंजेस करना है कि हमें प्रेजेंट टाइम में अगर वही बजट बना रहे हैं तो वो प्रीवियस ईयर से थोड़ा उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा इंक्रीमेंटल बजट। नेक्स्ट हमारा है रोल ओवर बजट। इट इज़ बजट दैट फोरकास्ट प्रोग्राम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पीरियड ऑफ ग्रेटर देन अ ईयर। इट हेल्प टू accommodate program are larger than the annual budget cycle। जब हमारा जैसे कोई हमने बजट पहले से बनाया था उससे जब वो ज़्यादा हो रहा है, उस साइकिल से ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो उसको हम रोल ओवर बजट बोलेंगे। नेक्स्ट आपका बजट है फिक्स्ड सीलिंग बजट। इसमें क्या होता है, इन दिस बजट अपर मोस्ट स्पेंडिंग लिमिट इज सेट बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव बिफोर द यूनिट मैनेजर डेवलप बजट प्रपोजल देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो पहले से ही लिमिट सेट कर देता है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपीज़ है तो मैं इसके अंदर ही जो भी चीज़ें हैं वो करूँगा, तो वो पहले से ही फिक्स कर देता है उसको। नेक्स्ट क्या है आपका फ्लेक्सिबल बजट। इसमें क्या होता है, बजट विच ऑपरेटिंग कंडीशन रियली कन्फर्म द एक्सपेक्टेशन। इसमें आप बजट में जैसा आपको एक्सपेक्टेशन है वैसा आप बजट इसमें कर सकते हो। आप बजट को इंक्रीज भी कर सकते हो, आप बजट को कम भी कर सकते हो, तो वो आपका फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ओपन एंडेड बजट। इन दिस फाइनेंशियल प्लान इच ऑपरेटिंग मैनेजर प्रेजेंट अ सिंगल कॉस्ट एस्टिमेट ईच प्रोग्राम इन यूनिट विदाउट indicated how plan should be scaled down if the less funding is। इसमें क्या होता है, इसके लिए पहले से फंडिंग अवेलेबल नहीं होता है। कोई भी प्रोग्राम किया एक, उसमें कितना बजट बन रहा है उसको कंटिन्यू उसमें आप लगाते जा रहे हो, तो वो आपका ओपन एंडेड बजट हो गया। प्रोग्राम बजट क्या हो गया, इट इज़ फाइनेंशियल प्लान विद कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेड इन द टोटल प्रोग्राम स्विमिंग अप द टोटल कॉस्ट ईच सर्विस बिंग प्रोग्राम। कोई भी आप एक प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे आपके कॉलेज में होता है, कुछ भी होता है, तो आप प्रोग्राम करते हो उसके लिए बजट बनाते हो, तो वो आपका एक हो गया प्रोग्राम बजट। नेक्स्ट क्या है परफॉर्मेंस बजट। इस बेस्ड ऑन द फंक्शन सच एज डायरेक्ट नर्सिंग केयर इन सर्विस एजुकेशन। वो आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आप डायरेक्ट नर्सिंग केयर दे रहे हो या सर्विस एजुकेशन दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका बजट होता है, वो आपका परफॉर्मेंस बजट होता है। नेक्स्ट आपका क्या है हिस्टोरिकल बजट। हिस्टोरिकल बजट में क्या आएगा, इन प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस आर यूज अ बेसिस ऑफ एस्टीमेट एंड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। जैसे कि आपका पिछले साल का बजट है उसको भी असेस करके और आपको बजट तैयार करना है, वो आपका हिस्टोरिकल बजट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा ट्रेंडिंग बजट। नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है जो कि ट्रेंड में बजट चल रहा है, उसको हम इसमें ट्रेंडेड बजट में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ बजट। अगर आपको इनमें से कोई भी टाइप नहीं समझ में आया तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो आज का? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.